उसको 12 बजे रात में आपने गिरफ्तार करके लाए। अगर राजा गलती करे तो प्रजा को रोकना चाहिए, अब प्रजा गलती करे तो राजा को रोकना चाहिए, लेकिन राजा और प्रजा दोनों चुप हो जाएं तब प्रकृति को खड़ा होना पड़ता है। मैं उस समय बापू का बयान था, और भारत के प्रधानमंत्री जी, प्रकृति को मत दुखित कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। हुआ क्या? बापू की वाणी सत्य हुई। एक ही सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की थाह लग गई। सुमानी में क्या हुआ आप जानते हैं। और आज तो आपने उस संत को, कभी कहते हैं कि कोई आ रहा है मीडिया में कि मेरी बेटी बापू वापस कर दो। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, माताएं बैठी हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, बापू ने किसी को बुलाया? अगर तुम मेरे पास आए तो मेरा दायित्व है, तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र होने के नाते प्यार करना। लेकिन उन माताओं से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी बापू के पास क्यों गई? क्योंकि तुमने अपनी बेटी को बेटी का प्यार नहीं दिया। अगर काश तुम प्यार दिया होता तो कोई बेटी बापू के पास क्यों रहती? कोई आ रहा है, बापू मेरा बेटा वापस कर दो। तुमने बेटा पैदा किया, पुत्र पैदा किया होता तब तो बेटा का अर्थ होता है एक दूसरे के जो प्रेम को बांट दे। अरे बेटा तुम अगर पैसा के लिए पैदा किया, बापू ने प्रेम के लिए पैदा किया। तुम्हारे बाप से ज्यादा बापू ने प्यार किया, इसलिए तेरे बाप की गद्दी को छोड़कर बापू के चरणों में आ गया। इसमें बापू कहां दोषी हैं? बापू कहां दोषी हैं? अगर तेरे बाप में इतनी ही प्यार का दम था तो तेरा बेटा तेरे गोद में रहता। कभी एक मीडिया किसी भी बेस्या को खड़ा कर रही है, कभी कोई सचिव को खड़ा कर रही है। यह सारा एक षड्यंत्र है, इससे आप लोग समझिए। मैं एक लास्ट में अपनी वाणी कहकर विराम दूंगा। अगला इसका दूसरा भाग मैं कल कहूंगा, इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा पहलवान था, अखाड़ा में जाता था, खूब दंड बैठक करता, एक पेड़ के डाली को पकड़कर नीचे झुका देता। बहुत गर्व थी कि मेरा ताकत बहुत है। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद उस पहलवान की शादी हो गई। अब अखाड़ा में जाना वो भूल गया। अखाड़ा जाना जब भूल गया, शादी हो गई, 2-4 बाल बच्चे पैदा हो गए, समय नहीं मिला, कुछ दिन बीत गए, बच्चे भी जवान हो गए। एक दिन वो बुढ़ा घूमते घूमते अखाड़ा में पहुंचा, बोला यही पेड़ को मैं झुकाता था। उस डाली को पकड़कर जब नीचे झुकाना चाहा तो स्वयं उस डाली में लटक गया। बहुत गुस्सा आया उस बुढ़े को, आंख लाल लाल करके घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोला खबरदार बात मत करना, तेरे चलते मेरा सत्यानाश हो गया। पत्नी बड़ी समझदार थी, बोली अरे बताओ तो हुआ क्या? उसने कहा ऐसा हुआ कि मैं अपने अखाड़ा में गया, मैं डाली में लटक गया। पहलवान की पत्नी ने कहा जरा चलो मैं भी देखती हूं कि कौन सा डाली मेरा पहलवान पति झुकाता था। आगे आगे उसका पति, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके पीछे उसके 2 हट्टे कट्टे बच्चे। गए अखाड़े में, बोला चल बुद्धू लटक पेड़ में। बच्चा बाप पेड़ में लटका, अपने दोनों बच्चों को कहा कि बच्चों जरा अपने बाप को सहायता कर। बाप और बेटे जब दोनों मिलकर उस डाली को पकड़ा तो डाली पेड़ में नहीं बल्कि जमीन पर पूरा पेड़ आ गया। बोला अरे बुद्धू तेरी ताकत कहीं गई नहीं थी, तेरी ताकत इन बच्चों में बट गई थी। लेकिन बुढ़ा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बुढ़ा निराश हो चुका था। कुछ दिन के बाद बुढ़ा चला गया। गांव में बुढ़ा के जाने के बाद कुछ चोर विदेशी आतंकवादी गांव की ओर आए। किस लिए? गांव का गोधन और गांव की लड़कियों को चोरी करने। गौर कीजिएगा मेरी बातों को। बुढ़िया ने देखा, दौड़ के गई सरपंच के पास। सरपंच गांव में कुछ चोर आए हैं, अपनी मान सम्मान ले जा रहे हैं। सरपंच ने कहा बेट चुप बुढ़िया, मैं क्यों जाऊं मरने? मेरे 2 गाय हैं, 1 बेटी है, जाता है जाने दे, मैं क्यों मरूं? क्यों? क्योंकि पटेल का तो 10 हैं। बुढ़िया पटेल के पास गई। पटेल ने कहा जाने दे, मैं क्यों मरने जाऊं, 10 जाता है जाने दे।
पुलिस पाटिल के पास तो 12 हैं। बुढ़िया सबके घर में गई, कोई घर से ना निकला। अंत में बुढ़िया ने घर आई, अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा जा, आज मेरा दूध का समय है, मैंने तुझे दूध पिलाया है। तेरे पिता जब तक थे समाज की रक्षा की, आज तेरा जवाबदारी है, जा अपने दूध का कर्ज अदा कर। बेटा गया, खूब लड़ाई लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी कि चोर तो भाग गए, लेकिन बेटे को इतनी चोट लग गई कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने उसकी लाश को लाकर गांव के चौपाल पे रखा। लोगों ने कहा बुढ़िया, बुढ़िया आई, छात पे छाती पे रखा, कहा जा बेटा, तूने मेरा नाम अमर कर, तेरा दूध का कर्ज माफ। लोगों ने कहा बुढ़िया तेरा बेटा तो मर गया। बुढ़िया ने कहा खबरदार, मेरा बेटा नहीं मरा, मेरा बेटा आज मेरा दूध का कर्ज अदा करके आज मुझे सम्मान दिया। कुछ दिन के बाद पुनः चोर आए, फिर बुढ़िया घर घर गई, सबके घर का डंका बजाया, कोई न निकला। बुढ़िया ने दूसरे बेटे को भेजा, आज दूसरा बेटा भी लड़ा और कुर्बान हो गया। आज उसकी लाश भी लाकर चौराहे पे रखी गई। लोगों ने कहा बुढ़िया दूसरा बेटा भी गया। बुढ़िया ने फिर चिल्लाकर कहा खबरदार, मेरा बेटा गया नहीं, मेरा बेटा आज राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अमर हो गया। जा बेटा, खून का कर्ज माफ। अब तो बुढ़िया के पास कोई बेटा ना बचा। तीसरे बार फिर चोर आए। जब तीसरे बार चोर आए, बुढ़िया फिर गांव में गई, सबके घर का डाली पीटा, कोई ना निकला। बुढ़िया के आंख के सामने गांव की इज्जत, राष्ट्र की अस्मिता चोर चोरी करके जाने लगे। बुढ़िया गांव के चौपाल पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। गांव के लोग आए, बोले बुढ़िया जिस दिन तेरा पति मरा उस दिन तुम नहीं रोई, जिस दिन तेरा पहला बेटा मरा उस दिन तुम नहीं रोई, जिस दिन तेरा छोटा बेटा मरा उस दिन भी तुम नहीं रोई, आज कौन सा बेटा मर गया? बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा आज समूचा गांव मर गया। मेरे भाई आज मां भारती मर रही है। आज भारत की संस्कृति को दांव पर लगाकर आज हमारे संतों के साथ ये विदेशी मिशनरियां षड्यंत्र कर रही है। जागो राष्ट्र के लिए, जागो समाज के लिए, जागो अपने परिवार के लिए, जागो। आज वक्त नहीं है। अगर इसी तरह से तुम सब चुप रहोगे, सत्य का प्रतिकार, सत्य का साथ और असत्य का प्रतिकार नहीं करोगे, तो राष्ट्रद्रोही इस